हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का एविजन के यूट्यूब चैनल पर। हमारा एसबीआई क्लर्क का जो वीडियो है रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, तो आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं जो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम अब बहुत नज़दीक है। आई थिंक कुछ लोगों के तो हो भी चुके होंगे, तो उसके लिए आज हम लोग का ये लगभग लास्ट सेशन रहेगा। तो इसमें देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, कैसा पैटर्न है। उम्मीद है अब तक आप लोग सब चीज़ें समझ चुके होंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी होगी। बस जाइए, एग्जाम अच्छे से दीजिए और एग्जाम क्रैक करिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, आज का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का यदि एग्जाम नज़दीक है तो ज़्यादा टाइम आपको इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। सारा काम फोकस यहाँ पे रखिएगा और देखते हैं कि आज हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। देखिएगा जरूर, यहाँ पे आपको बात बता दें कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मान के रखिए कि इसी टाइप के 10 क्वेश्चन में से आपको गारंटी दे रहे हैं, नहीं भी तो कितना भी कम तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे टाइप के आ जाएंगे। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, बट हाँ ऐसा टाइप डेफिनेटली आ जाएगा रीजनिंग में। चलो देखें, आज हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का है, इसको हम लोग बनाते हैं। देखें कैसे इसको सोल्व किया जाए ताकि चीजें और आसानी से बनाई जा सके। देखिए पहले बोला है कि 3 क्वेश्चन आपको यहां से दिखेगा 1 2 3 और इसमें अरेंज करना है। पॉइंट जी इज 20 मीटर टू साउथ ऑफ डी। ओके, जी जो है वो साउथ में है 20 मीटर डी से। मान लेते हैं कि डी यहां है, साउथ में कौन है, जी, कितना, 20 मीटर। ओके, ई इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ जी। ई जो है वो ईस्ट में है किसके, जी के, कितना, 20 मीटर। तो ई यहां हो जाएगा 20 मीटर ईस्ट में, ईस्ट ऑफ जी। ए इज 10 मीटर टू नॉर्थ ऑफ ई। ए जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है ई से। क्लियर। C इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ ए। C जो है वो A से 30 मीटर वेस्ट में है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां से यहां तक का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 20 क्योंकि यहां से यहां तक 20 और इसके आगे 10 निकल जाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये AC हो जाएगा 30 मीटर में। F इज 20 मीटर टू साउथ ऑफ C। C से 20 मीटर साउथ में कौन है, तो C से 20 मीटर, इसको ना एक्चुअली थोड़ा सा और बड़ा करके हम लोग बना लेते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। G इज 20 मीटर टू साउथ ऑफ D। D से 20 मीटर साउथ में G है, टोटल लेंथ है इसका 20 मीटर, ठीक है। E इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ G। E जो है G से 20 मीटर ईस्ट, मतलब E यहाँ हो जाएगा। देखो जो जो डायरेक्शन में ज्यादा कुछ करना नहीं, जो बोलते जाएगा बस बनाते चले जाएंगे, आपका डायग्राम बन जाएगा। A 10 मीटर नॉर्थ ऑफ E। E से 10 मीटर नॉर्थ में कौन है, तो A है। और C इज द 30 मीटर वेस्ट ऑफ, C जो है वो 30 मीटर वेस्ट है किससे, वेस्ट डायरेक्शन में है A से। A से 30 मीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया और इधर हम लोग 10 चले जाएंगे तो C यहाँ हो जाएगा। पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, दैट इज 10, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो 10। एक मिनट, इसको अलग डिफरेंट कलर से आपको दिखाएं। चलो उसके बाद C से 30 मीटर हो गया। F इज 20 मीटर साउथ ऑफ C। C से 20 मीटर साउथ में कौन है, F यहाँ हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ये वाला हो गया 20 मीटर। फिर बोला है B इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ F। B जो है F से ईस्ट डायरेक्शन में है, कितना, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर हो गया। बस इतना ही बोला है और इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो ये टोटल 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 10, एंड दिस वन इज द ऑल्सो 10। तभी तो ये 10 10 मिलकर पूरी लेंथ 20 हो जाएगी। इसमें देखो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ 10 होगा। ये वाला लेंथ कितना होगा, 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 है ये। और ये लेंथ कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 10 क्योंकि टोटल 20 था। बस काम हो गया। अब देखो जो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा हम लोग आसानी से बना देंगे। इन विच डायरेक्शन इज F विथ रिस्पेक्ट टू G। F का डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू G। देखो G यहाँ पे है तो F यहाँ पे है, तो क्या डायरेक्शन हुआ ये, साउथ, साउथ वेस्ट। यस, F की डायरेक्शन में है G से, तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इसका सही आंसर है। बस देखो 3 क्वेश्चन आराम से। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन D एंड B। D और B के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा।
डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी टॉप पॉइंट के बीच में क्या होता है हमेशा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन टू डिस्टेंस, टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो डी यहाँ है, बी यहाँ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक 20 एंड दिस वन इज द 10, यहाँ से यहाँ तक 10, तो टोटल डी से बी कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, ऑप्शन डी। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम वे हिंस, कोई एक डज नॉट फॉलो द ग्रुप, कोई एक बिल्कुल डिफरेंट है। देखो सी जी, सेकंड ऑप्शन है डी जी, सी कहाँ है, सी यहाँ, जी यहाँ, डी यहाँ, जी यहाँ, तो डी जी एक स्ट्रेट लाइन में है, सी जी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। ओके देखते हैं इसमें क्या दिया, और डी ई सी बी डी ए, डी ई, डी कहाँ है यहाँ, ई, ये देखो डी ई, डी ए और सी बी, तो डी ए, डी ई, सी बी, सी जी सब एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, लेकिन डी जी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन में, इसीलिए डी जी इसका सही आंसर है, यही है ना डी जी, हाँ डी जी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्यों ये डिफरेंट है, क्योंकि सब आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सी जी नॉर्थ वेस्ट, डी ई नॉर्थ वेस्ट, सी बी नॉर्थ वेस्ट, डी ए भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। देख लो फिर से आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, देखो डी ए नॉर्थ वेस्ट, सी जी नॉर्थ वेस्ट, डी ई नॉर्थ वेस्ट, सी बी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, लेकिन डी जी स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ की तरफ है, दैट्स वाई वही आंसर हो जाएगा। चलिए नया टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, देखिए क्या बोला है, इफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसको, नंबर्स को, नंबर्स को, ये जो डिजिट है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स को नहीं डिजिट को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखो, यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर है 6 5 2, हो गया डिसेंडिंग में अरेंज, उसके बाद 5 4 3, यहाँ पे 8 2 1, यहाँ 8 7 6, हेयर 9 3 2, हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। फिर क्या बोला है, ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अरेंज कर लिया, एंड ऑल्सो नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसको, नंबर्स को, डिजिट को नहीं। देखो पहले हम लोग डिजिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, अब नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन है 5 4 3, उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा है 6 5 2, उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा 8 2 1, और उससे बड़ा 8 7 6, एंड सबसे बड़ा है 9 3 2, हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। विच इज द थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, थर्ड नंबर कौन है 8 2 1, 8 2 1 मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया 1 2 8, ये वाला 1 2 8 कौन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर, क्योंकि इसी को हम लोग अरेंज किए हैं, अरेंज करने पे, ये सब करने पे, पूरा ट्विस्ट करके फाइनली आंसर मेरे पास आ रहा है 1 2 8 इज द राइट आंसर। अगली टर्म में बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ऑल द वोवेल्स ऑफ वर्ड इंपोर्टेड आर रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर, ओके वोवेल नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब वोवेल का जो भी आएगा यहाँ पे, जो भी वोवेल है वो +1 हो जाएगा इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, एंड ऑल द कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है वो -1 हो जाएगा, मतलब मान लो कि जैसे सी कॉन्सोनेंट है तो सी नहीं होगा, वहां घट के एक बी लिखा जाएगा, बी, ठीक है, प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, देन द लेटर आर अरेंज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देख रहे हो, एक तो लेफ्ट टू राइट अरेंज भी करना है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, देन विच उसके बाद तो कर लेंगे काम हम लोग। तो सबसे पहले वोवेल यहाँ पे देखो आई है, तो क्या लिखेंगे वहां, इंपोर्टेड की जगह पे जे पहले लिखेंगे क्योंकि वोवेल +1 होगा, एम कॉन्सोनेंट है तो माइनस हो जाएगा, तो एम से पहला टर्म क्या आएगा एल, पी के पहला टर्म ओ क्योंकि पी कॉन्सोनेंट है, ओ वोवेल है तो उसके बाद का अगला टर्म पी, आर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले क्या आ जाएगा क्यू, टी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले एस, ई वोवेल है तो उसके बाद एफ, और डी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले क्या आ जाएगा, देन इट इज सी। अब क्या करना है इसको, देखो अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेफ्ट से राइट में इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा जो होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, तो सबसे बड़ा यहाँ कौन है एस, फिर क्यू, ठीक है, टोटल कितना है 3 3 6 2 8 8 ही है ना, 3 3 6 2, यस,
टोटल 8 लीटर है। देखो एस क्यू हो गया, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे पी को, पी के बाद जे नहीं, पी के बाद ओ है, ओ के बाद जे है, फिर एल है, एल के बाद एफ है और सी है। तो मेरे पास ये फाइनली अरेंज होके आया है एस क्यू पी, मतलब यहां से देखो सी एस क्यू पी ओ जे एल एफ और आपके पास फाइनली आया ओ ओके ओके ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, जे नहीं आएगा पहले, यहाँ पे आ जाएगा एल और यहाँ पे आ जाएगा जे। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से चौथे नंबर पे कौन है, तो 1 2 3 4 ओ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन ना, जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़ा लास्ट में अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, लास्ट में यदि आपके पास 1-2 मिनट टाइम बचे तो उतनी देर में तो पजल बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा तो ये सब क्वेश्चन 1-2 मिनट में निकाल लो, 1-1 मिनट में निकल जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस है। अब आता है मेरे पास जो पजल है क्या है पजल में, 8 पर्सन दिस आर सिटिंग इन अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सब के सब 8 लोग किधर देख रहे हैं, तो सेंटर की तरफ। तो बार बार मेरा एक ही कहना रहता है पजल में कि कुछ मत करो, सिंपली 2 केस लो और 2 केस से बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपका बन जाएगा। हाँ, रेयरली कभी कभी ऐसा होगा कि चीजें आपके हाथ में न रहे और मोर देन 1 केसेस भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली 2 केस में क्लर्क का क्वेश्चन तो बन ही जाता है, कभी कभी तो एक में ही बन जाएगा। ठीक है, और सब किधर देख रहे हैं, इनसाइड, सबका फेस इनसाइड है। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट राइट भी अकॉर्डिंगली इनसाइड चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो अब हर एक लाइन पढ़ते हैं, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला है। ओनली 1 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो केवल 1 लोग। अब सपोज करो ए आपने यहाँ बैठा है तो बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो अभी हम रहने देते हैं, सिर्फ लिख के रखते हैं कि ए और बी के बीच में केवल 1 पर्सन है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी व्हेन काउंटेड टू आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ बी। ओके, बी और डी के बीच में भी 2 लोग हैं, कोई भी लेफ्ट राइट में आ सकता है। ए एंड डी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, हाँ ये बढ़िया है कि A और D इमीडिएट नेबर नहीं होगा। इमीडिएट नेबर मतलब ये दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। अब यहां से आप चाहो ना तो चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? C सीट अपोजिट टू E, C किसके अपोजिट में है, तो C E के अपोजिट में बैठेगा। लिख दिया साफ साफ कि C सीट अपोजिट टू E। ओके, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन E एंड F व्हेन काउंटेड फ्रॉम आइदर टू लेफ्ट और राइट ऑफ E। E और F के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, जब आप किसी को भी लेफ्ट और राइट से काउंट कर लेते हो। H सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग F। H किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, जो F को फेस कर रहा है। अब F को फेस कोई भी कर रहा हो, जो भी पर्सन F को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में H आ जाएगा। ठीक है, A एंड C आर इमीडिएट नेबर। लो ये भी बहुत बढ़िया हो गया कि A और C इमीडिएट नेबर है, बस काम हो गया। अब यहां से हम लोग इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलो देखो, पहले क्या करेंगे, A को यहां ले लिया मैंने, A से एक गैप देके B यहां हो जाएगा। दूसरे वाले केस में A यहां है तो B यहां हो जाएगा। 2 केस है, दोनों में मैंने स्टार्ट कर लिया। क्लियर? B और D के बीच 2 गैप है। अब देखो यहां पे 2 D, B यहां है तो 2 गैप देके D यहां, क्या D यहां होगा A के बगल में? नो, क्योंकि A और D एक साथ नहीं हो सकते। A और D एक साथ नहीं हो सकते तो D यहाँ नहीं होगा, तो 2 गैप देने के बाद D यहाँ हो जाएगा। इसमें 2 गैप देने के बाद D इस प्लेस पे हो जाएगा, बिकॉज इस साइड नहीं आ सकते थे A के साइड, क्योंकि A और D इमीडिएट नेबर हो जाता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखें तो अब किसको लिया जाए बताइए। A को, A के बगल में कौन बैठा है, C। तो एक चीज सोचो, क्या C को हम यहां बैठा पाएंगे? इस वाले केस में 2 केस में क्या C को हम यहां बैठा पाएंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि C किसको फेस कर रहा है, E को। तो यहाँ तो C D को फेस कर रहा है, इसलिए C यहाँ नहीं होगा, C यहाँ हो जाएगा और इस प्लेस पे E आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे C नहीं होगा क्योंकि C D को फेस कर रहा है यहाँ, और क्वेश्चन में बोला C E को फेस करना चाहिए, दैट्स वाई C यहाँ और E यहाँ आ जाएगा। E को 2 गैप देने के बाद F, तो देखो 1 2 F यहाँ नहीं होगा, 1 2 यस F विल बी हियर। इसमें देखें तो 1 2 F यहाँ नहीं होगा, तो 1 2 F यहाँ पे आ जाएगा।
हो गया। एफ जिसको भी फेस कर रहा होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में एच आना चाहिए, उसके इमीडिएट लेफ्ट में एच आना चाहिए। चलो देखते हैं, एफ यहाँ है, ये जिसको फेस कर रहा है इसके इमीडिएट लेफ्ट में एच तो हम नहीं दे पाएंगे। इसमें एफ यहाँ है, इसके फेस कर रहा है बी और इसका इमीडिएट लेफ्ट एच यहाँ पे आ जाएगा। हो गया, यही लास्ट था। और कौन था नाम में, ए बी सी डी ई एफ एच हो गया, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। इसमें क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि एफ को फेस बी कर रहा और इसका लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एच नहीं दे पा रहे हैं, दैट्स वाई दिस केस इज रॉन्ग, और ये वाला केस आपका सही बन गया। क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, कैसे कैसे आपको बताए हैं। ये चीजें आपको वहां पे वही फास्ट करनी है, और प्रैक्टिस आपका हो चुका होगा तो बन जाएगा, ये सब इजी है। चलो, हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, यहाँ पे बी है, इसका इमीडिएट लेफ्ट एच, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एच। अगले क्वेश्चन में, which of the following statement are correct? Number of persons seated between C and F when counted to right of G, G और F के बीच में लोग सेम है जब आप G के राइट से काउंट करते हो, B and C when counted to left of C, B और C के बीच में उतने ही लोग हैं जब आप C के लेफ्ट से काउंट करते हो, यही बोल रहा है पहले। ठीक है, तो देखते हैं G और F के बीच में पहले कितने लोग हैं। तो G और F के बीच में G कहाँ है, यहाँ है, F यहाँ है, 1 पर्सन, G और F के बीच में 1 पर्सन जब आप G के राइट से काउंट करते हो। ठीक है, और C और B के बीच में क्या 1 पर्सन है C के लेफ्ट से, नो, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड, H सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ G, G के सेकंड लेफ्ट में कौन है, H है क्या, देखो तो G यहाँ है, इसके सेकंड लेफ्ट में H नहीं है, तो ये भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है। बोथ H एंड D आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, देखो तो एच डी एक दूसरे को देख रहा है, हाँ एच डी एक दूसरे को देख रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ओनली 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिर्फ ओनली 3, बाकी दोनों तो गलत हो गए। अगला, फॉर द, ठीक है, सिमिलर इन सच वे दैट फ्रॉम अ ग्रुप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन इसमें से ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, जी ई एच ए एफ डी, चलो देखते हैं जी ई कहाँ है भाई, जी यहाँ, ई यहाँ, इमीडिएट नेबर, एच ए इमीडिएट नेबर, एफ डी इमीडिएट नेबर, अभी तक तो तीनों फॉलो कर लिया, बी सी ई बी, ठीक है, बी सी दूर है, ई बी इमीडिएट नेबर, मतलब बी और सी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं, इसीलिए बी एंड सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर है, हु सीट सेकंड राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में कौन है, तो देख लो, जी से तो बात है ये, जी यहाँ है, इसका सेकंड राइट एफ, तो सही आंसर हो जाएगा एफ, एफ ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना इजी क्वेश्चन फिर निकलता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी, एफ का पोजीशन क्या है सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एफ यहाँ है, सी यहाँ है, तो सी के रिस्पेक्ट में कहाँ है एफ, इमीडिएट लेफ्ट, क्या हो जाएगा इमीडिएट लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑप्शन नंबर ए बन गया 10 क्वेश्चन। अब ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क में दिखेगा, ठीक है, ऐसा ही टाइप रहेगा, बस आपको क्या करना है, कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। समझ में आई ये बात? तो अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए, आप लोग का एग्जाम काफ़ी करीब है और उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से दीजिए उसको, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।